वेलकम टू ऑनलाइन परीक्षा मंच। आज हम दोस्तों स्टैटिक जीके की नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो क्लास को एंड तक ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसके पहले गवर्नर पूछ ले, पहले गवर्नर तो ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन वर्तमान में कौन है? लेकिन पहले भारतीय पूछ ले तो सीडी देशमुख थे। और पहले वर्तमान में पूछ ले तो कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के कहने पर हुई थी? तो यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग के कहने पर स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चोरी चारा कांड के विरुद्ध। कब हुआ था? यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछ ले तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती पूछ ले तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में स्थित है। झारखंड के अंदर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो झारखंड के अंदर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में कौन सा है? उत्तराखंड के अंदर है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क है, याद रखना। कर्नाटक के अंदर पूछ ले कौन सा है? तो इसके अंदर है बांदीपुर, नागरहोल और बनेरघट्टा। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। और गुजरात के अंदर गिर राष्ट्रीय उद्यान है, और जो किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेर, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर है दोस्तों विटामिन बी और सी दोनों होंगे। विटामिन बी और सी जो जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना भारत में किस सूची का विषय है? तो जनगणना भारत में संघ सूची का विषय है। लेकिन जनसंख्या पूछ ले, जनसंख्या, तो यह किस सूची का विषय है? यह है समवर्ती सूची का, सूची का। दोस्तों इसके अंदर कितने विषय होते हैं? पहले थे 97, लेकिन वर्तमान के अंदर कितने हैं? 100 विषय है। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 52 विषय। राज्य सूची में पहले कितने थे? 66 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 61 है दोस्तों, 61 है। अब भारत में जनगणना सबसे पहले कब हुई थी?
1872 के अंदर हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, मेयो के शासनकाल में। और 1881 के अंदर रिपन के शासनकाल में हुई 10 के आधार पर। और रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति समाधान की शक्ति हेतु किस अनुच्छेद का उपयोग करता है? तो राष्ट्रपति समाधान हेतु अनुच्छेद 72 का प्रयोग करता है। 52 में क्या कहा गया है? 52 के अंदर कहा गया है दोस्तों कि हमारे एक राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति के पद के बारे में 52 में कहा गया है। और 61 के अंदर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में कहा गया है, प्रक्रिया के बारे में। और महाभियोग नाम पूछ ले किसके, किस आर्टिकल के अंदर है? तो यह है दोस्तों आर्टिकल 56 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत है ताप्ती नदी के तट पर। नर्मदा नदी एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, जो कहां पर है? जबलपुर के अंदर है। और जबलपुर कहां पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। विगई नदी के किनारे कौन सा शहर पड़ता है? तो मदुरई, मदुरई। और मदुरई को क्या कहते हैं दोस्तों? मंदिरों का शहर, शहर कहते हैं। ये है कहां पर? ये है तमिलनाडु में। और यहां पर किस का मंदिर है? मीनाक्षी माता का मंदिर। और किस भगवान के लिए समर्पित है? ये है पार्वती माता के लिए, माता के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर आई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। कब आई? 29 जुलाई 2020 को। अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो 3 बार आ चुकी है। कब कब? एक आई 1968 के अंदर, 1968 के अंदर, फिर आई 1986 के अंदर, और फिर आई 2020 में। 3 बार आ चुकी है शिक्षा नीति। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। शिवरामन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है दोस्तों। बैंकिंग सुधार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु जल समझौता किसने करवाया था? तो इसका आंसर है दोस्तों विश्व बैंक ने करवाया था। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। कहां पर है? डीसी के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1944 के। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपस है। डेविड मालपस। यूएनओ के अंदर कितने सदस्य होते हैं? तो इसके अंदर 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं दोस्तों। अस्थायी के अंदर भारत भी शामिल है। भारत किसके स्थान पर आया है? तो भारत आया इंडोनेशिया के स्थान पर, इंडोनेशिया के स्थान पर। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क में। तो किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। और ये कहां की है? यूएसए के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवैक्सीन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा किया गया था। यह कहाँ की है? यह है हैदराबाद की, हैदराबाद की। और सीरम इंस्टीट्यूट ये पुणे की है दोस्तों, कहाँ की है? पुणे की। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 के अंदर हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों दिल्ली के अंदर। और इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछ ले तो कौन से हैं? सतीश रेड्डी। चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन। आपको कैसे लगा? लाइक कमेंट शेयर कर जरूर बताना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।